दोस्तों आज एक ऐसी कहानी आपको सुना रहा हूँ जिसको सुन करके आप दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। और कहानी इतनी इंटरेस्टेड है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। और आप सब लोगों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके प्यार के लिए कि आज जो आपने प्यार दिया उससे मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। और जिस भी भाई ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि आपको बहुत सी किस्से सुनने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी। तो आज एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम था धनीराम मित्तल। जैसा नाम था उसका लेकिन वैसा उसका काम नहीं था। वो नाम का तो धनी जरूर था लेकिन वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर था। और चोर भी कोई ऐसा वैसा चोर नहीं था कि नॉर्मल चोर तो चोरियां करते थे, कोई गाड़ी चुरा लेता था, कोई गहने चुरा लेता है। लेकिन यह शख्स एक ऐसा शख्स था जो फर्जीवाड़े का इतना मास्टर आदमी था कि वो फर्जीवाड़ा करके रेलवे में स्टेशन मास्टर बन गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब हुई कि जब वो एक कोर्ट में 2 महीने के लिए जज बन गया। तो आज इसकी कहानी, आप पूरी कहानी सुनना, बहुत ही रोचक कहानी है। तो दोस्तों 1939 में एक धनीराम मित्तल जो है हरियाणा के अंदर पैदा होते हैं। होनहार थे, पढ़ाई लिखाई में उनका अच्छा था। तो मन उनका लग रहा था पढ़ाई लिखाई में। जैसे ही पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुई तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना अब नौकरी की जाए। अब नौकरी करने के लिए क्या होता है, परीक्षाएं देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है, तब जा कर के नौकरी मिलती है। आप जानते हैं इस बात को। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने फर्जी कागजात तैयार किए। और फर्जी कागजात भी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी। इस इंसान ने फर्जी कागजात तैयार किए रेलवे में स्टेशन मास्टर के। और वो स्टेशन मास्टर बन भी गया। धीरे धीरे स्टेशन मास्टर साहब धनीराम जी अपनी जॉब करने लगे। लेकिन जैसे ही किसी को पता चला कि ये तो फर्जीवाड़े से बना हुआ है, ऐसा इसने ना तो परीक्षा दी है और ना कोई इसका कोई रिकॉर्ड है, तो स्टेशन मास्टर साहब को भी जैसे ही पता चला कि उसका फर्जीवाड़ा जो है वो उजागर हो चुका है तो वो वहाँ से भाग निकले। अब भाग निकलने के बाद, क्योंकि जुर्म तो उन्होंने कर दिया था, कानून की नज़रों में वो आ चुके थे, तो उसके बाद में उन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था और दनादन चोरियां करनी चालू कर दी। और चोरियां किसकी करते? गाड़ियों की। बढ़िया बढ़िया गाड़ियां उठाते। अब गाड़ियां उठाते तो पुलिस पकड़ के ले आती। चोर थे धनीराम जी। अब धनीराम जी अंदर जाते, बाहर आते, कोर्ट में आना जाना इनका लग गया। क्योंकि मुकदमे इतने हो गए थे, इनके खुद की समझ में नहीं आ रहा था कि आज कौन से मुकदमे में इनकी पेशी है। तो धनीराम जी जिस कोर्ट में पेशी पर जाते थे वहाँ से क्या होता था, जब जाते तो ये पेशी पे थे, लेकिन कोर्ट से भी आते समय वहाँ से ये गाड़ियाँ उठा लाते थे चोरी करके। तो इतना शातिर चोर पूरे हिंदुस्तान में ये फेमस हो गए थे। एक बार क्या हुआ कि इनकी पेशी हो रही थी कोर्ट में, तो वो जज साहब जो सामने बैठे थे वो, क्योंकि इनकी बार बार उसी जज के यहाँ पे कोई 10-15 मुकदमे चल रहे थे, तो वो जज साहब परेशान हो गए और उन्होंने कहा चल रहे तू बाहर निकल, बाद में आना। ऐसा कहते ही 2 पुलिसकर्मी इसके साथ में थे और वो बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आने के बाद ये धनीराम जी जो हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद में जब वापस उनको पुलिस पकड़ करके लाती है कि आप वहाँ से भागे क्यों थे, आप तो पेशी पर आए थे, आपको कोई गिरफ्तार थोड़ी कर रहा था। तो बोले कि मुझे तो जज साहब ने कहा था कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, तो मैं निकल गया वहाँ से। अब जाते टाइम भी ये क्या करते हैं, वहाँ से भागे, जो भागे वहाँ से ये गाड़ी और उठा के ले गए। तो ऐसे जज थे, अब ऐसे धनीराम जी ऐसे चोर थे। अब इन्होंने जेल में बैठे बैठे भी क्या किया कि इन्होंने राजस्थान से कहते हैं एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली कानून की। और कोलकाता से इन्होंने हैंड राइटिंग की जो प्रैक्टिस थी वो उसकी भी डिग्री हासिल कर ली कोलकाता से। अब हैंड राइटिंग भी इनकी जो लिखावट थी, ये किसी की भी लिखावट में कुछ भी लिख सकते थे। और कानून खुद के मुकदमे खुद लड़ते थे, कानून की डिग्री थी। और जो दूसरे भी कोई अपराधी होते थे उनको भी कानून की बारीकियां समझा देते थे कि ऐसा ऐसा कानून के अंदर ऐसा होता है।
अब यानी सबसे इंटरेस्टेड बात आती है। अब बात यह हुई कि इन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से एक ऐसा लेटर तैयार किया कि हरियाणा में झज्जर एक यानी जिला है, और झज्जर कोर्ट का जो यानी एडिशनल जज थे वहाँ पे, उन जज के नाम इन्होंने एक पत्र लिखा और उनको 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया, झज्जर कोर्ट के जज साहब को। अब जज साहब छुट्टी पे चले गए। जज साहब छुट्टी पे गए तो पीछे जो नए जज आए थे तो वो जज थे यानी यही शातिर चोर हमारे धनीराम मित्तल। और दोस्तों मज़े की इंटरेस्टेड बात देखिए आप, ये कोई 1-2 दिन के लिए वहाँ पे जज बन करके नहीं गए थे, पूरे 2 महीने तक ये यानी वहाँ पर जज बने रहे। अब इन्होंने हजारों अपराधियों को, लगभग कहते हैं कि इन्होंने 2000 मुकदमे वहाँ पर सुने थे उन 2 महीनों में। तो 1000 लोगों को इन्होंने छोड़ दिया था और कुछ लोगों को इन्होंने जेल के अंदर भी डाल दिया था। इंसाफ किया था इन्होंने। कई अपराधियों की इन्होंने जमानतें करवा दी, उनको जेल से बाहर निकाल दिया, और कुछ जो यानी गंभीर केस थे उनको उन्होंने अंदर भी डाल दिया। ईमानदारी वहाँ भी दिखाई थी इन्होंने। अब जैसे ही 2 महीने बाद में पता चला कि साहब ये जज साहब तो कोई दूसरे हैं, तो पुलिसकर्मी भी हैरान और परेशान रह गए कि साहब धनीराम मित्तल जी हैं, वो जज हैं। तो दोस्तों जब पता चला बाद में पुलिस वालों ने इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जब जो यानी इन्होंने जिन लोगों को छोड़ा था, अपराधियों को, वापस पुलिस उनको पकड़ पकड़ करके लेके आई कि ये तो फर्जी जमानत से बाहर आए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो धनीराम मित्तल जो हैं वो अंतिम बार जो हैं 2016 में एक गाड़ी चुराते हुए पकड़े गए थे। 50 साल तक यानी इस पैसे में इन्होंने बहुत ही, कहते हैं, ईमानदारी के साथ में 2000 गाड़ियां चुराई थी। और इतने मुकदमे हो गए 2016 के बाद में, जब इनकी अंतिम गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद में भी ये भाग गए थे वहाँ से। उसके बाद में इनका कोई अता पता नहीं है कि ये वर्तमान में कहाँ हैं और कैसे हैं। लेकिन इन्हें भारत का सबसे बड़ा सातिर यानी चोर कहा जाता है। ऐसा ठग जो यानी जज की कुर्सी तक पहुंच गया था, ऐसा यानी सातिर जो यानी स्टेशन मास्टर बन गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा है आप ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक गुजारिश आपसे ज़रूर करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल किसी नई कहानी के साथ में ज़रूर मिलेंगे, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।